हुक्मरान जमात ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के इंदराज से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के खिलाफ FIR पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म को तो इस FIR का इल्म ही नहीं था। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि बगावत के मुकदमे बनाना तो हुकूमत की पॉलिसी ही नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म को हर बात TV से पता चलती है। रुपए की डिवेल्यूएशन हो तो पता नहीं, तेल की कीमत 25 रुपए लीटर बढ़े तो पता नहीं, बगावत का मुकदमा बने तो पता नहीं। आखिर मुल्क चला कौन रहा है? क्या मुल्क ऑटो पायलट पर तो नहीं चल रहा? सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा उनके इल्म के बगैर कायम किया गया है। क्या गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने वाली उनकी गुफ्तगू भी उनके इल्म के बगैर ही हो गई थी? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हमारी हुकूमत सियासी लोगों पर गद्दारी के मुकदमे बनाने के हक में नहीं है। ये काम नून लीग किया करती थी और हम उस पर एतराज़ करते थे। FIR में गद्दारी की कोई दफ़ा शामिल नहीं है। इस मुकदमे में सेडिशन के दफ़ात शामिल हैं जो गद्दारी का जुर्म नहीं। सेडिशन का मतलब है इदारों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काना। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि बगावत का मुकदमा नहीं है। एक सज़ा याफ्ता शख्स जो इलाज के लिए बाहर गया हुआ है वो अवाम को वहाँ से बैठ कर लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रहा है, ये उसका मुकदमा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मरीम नवाज की लाहौर में भारतीय शहरियों से मुलाकात के शहबाज गिल के दावे पर तबसरे से इनकारी। कहा जो बात मुसद्दक़ा ना हो या जिसका उन्हें इल्म ना हो वो उस पर बात नहीं कर सकते। बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं है। जिस बात की उन्हें तसल्ली ना हो वो उस पर तबसरा नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नवाज शरीफ ने इश्तियालंगेज़ तकरीरें की, मुल्क के मुख्तलिफ इदारों को बदनाम किया, भारत की पॉलिसियों की तायीद की ताकि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहे। तकरीरों का मकसद भारतीय अफवाज की कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों, कश्मीरों पर ढाए जाने वाले मजालिम से तवज्जो हटाना, अपने दोस्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचाना, आलमी बिरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। मुकदमे में मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राजा जफरुल हक, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिजी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच समेत नून लीग के 40 रहनुमा भी नामजद। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि तारीकी बगावत का मुकदमा बनाया गया। वज़रा 4 रोज़ से गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हुकूमत गद्दारी के मुकदमे की पैरवी खुद कर ले। गद्दारी का पर्चा हुकूमत ने ही दर्ज किया है। किराए के तर्जुमानों के लिए यह बहुत नादिर मौका है कि केस में शामिल हो जाएं। इस FIR की वही हैसियत है जो हुकूमत की है। हम नहीं कहते कि FIR ख़त्म करें, जलसों में अपना मुकदमा अवाम के सामने रखेंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासों की इंक्वायरी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नैब इलामी के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी आमदन से ज़्यादा सासों की इंक्वायरीज में पेशरफ्त का जायजा। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अब TV पर किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। मोबाइल फ़ोन की सूरत लोगों के पास करोड़ों TV मौजूद हैं। ऑपोजिशन में होते हुए तो मुकदमात बनते रहते हैं। वफाकी हुकूमत की मुद्दत से मुतालिक सवाल पर बोले कि अभी तो हमने बिस्मिल्लाह की है। कराची में पुलिस एहलकारों की सीरियल किलिंग की वारदातें न थम सकी। मलीर में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुख्तार को रोका, सरकारी असलहा छीन और फायरिंग कर दी जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। इससे पहले बलोच कॉलोनी, कोरंगी और कोरंगी क्रॉसिंग में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को घात लगाकर निशाना बनाया गया।
कराची में 100 साल पुरानी इमारत को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा सकाफत के हुकाम के मुताबिक तारीखी इमारतों को मिसमार करना सिंध सकाफती विरसा तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1994 की खिलाफ वर्जी है, जिसकी सज़ा 1 लाख रुपए जुर्माने से लेकर 3 साल तक कैद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह की दरख्वास्तों के लिए मुतबादिल फोरम मौजूद हैं। सियासी मवाद से मुतालिका मामलात अदालतों में लाना अवामी मफाद में नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी खुश हो रहा होगा कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही छोटे जहन के मुतासिब लोगों की बदौलत उसका एजेंट बन गया है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर का सोशल मीडिया पर बयान में तंज। कहा, छोटे दिमाग रखने वाले मुतासिब लोगों को इस बात का कम ही एहसास होगा कि उनकी नफरत से भरी सियासत के क्या नताइज निकलेंगे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बतौर एक भारत मुखालिफ कश्मीरी अब उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र लग गई है। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए खुर्रम दस्तगीर समेत 26 लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस ने नोटिस भेज दिए। आज थाना सैटेलाइट टाउन तलब कर लिया। हुकूमत गिराने के लिए बने अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के पहले जलसे का मकाम और तारीख तब्दील। पहला जलसा अब गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को होगा। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि पीडीएम का दूसरा जलसा कराची में 18 अक्टूबर को होगा। शाहिद खाकान अब्बासी को पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल, राजा परवेज अशरफ को नायब सदर और इफ्तिखार हुसैन को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि अगर 5 MPA वजीर आला पंजाब से मिले तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, और मोहम्मद जुबैर आर्मी चीफ से 4 मरतबा मुलाकात करें तो उन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की पेशी सदर नून लीग नैब हुकाम के रवैये पर फट पड़े। कहा कि कमर में तकलीफ है, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। 2 रोज हवालात में रखा, डीजी नैब से शिकायत की तो डिस्पेंसरी मुंतकिल किया। ऐसा इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर हो रहा है। उन्हें कुछ हुआ तो इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हमजा शहबाज भी अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान 13 अक्टूबर को दोबारा तलब। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शोबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात के जवाब दें। उनकी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ को असल शिकायत बड़े भाई से है, जिन्होंने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ को दौरान हिरासत जमीन पर रखकर खाना दिए जाने की खबरों का नोटिस ले लिया। असल सूरत हाल जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। नैब इलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब ने तमाम रीजनल ब्यूरोज को मुल्जिमान की इज्जत नफ्स का एहतराम का कहा हुआ है। सिंध हुकूमत का गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को नादरा के सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का फैसला। गाड़ी खरीदने और फरोख्त करने वालों को नादरा सेंटर जाना होगा। 1 महीने में गाड़ी को ट्रांसफर कराना लाजमी होगा। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन में भारत की बासमती चावल की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त चैलेंज करने का फैसला। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि भारत ने बासमती चावल की यूरोपीय यूनियन में रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तान भारत को बासमती चावल का खुसूसी GI टैग हासिल नहीं करने देगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 207 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर अस्पताल से बाहर आ गए। हामियों को देखकर हाथ हिलाया, कुछ देर बाद दोबारा अस्पताल चले गए। तिब्बी माहिरीन ने ट्रंप के बाहर आने को एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।